Hello everyone. Today in this video I will explain you the remaining questions of exercise number 50. Question number 12. 12th question. At a certain rate of simple interest, rupees 1600 becomes 2200 in 4.5 years. आपको यहाँ क्या बोला है? सर्टेन रेट नहीं गिवन है, 1600 रुपीज़ बन जाते हैं 2200 इन 4.5 ईयर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मनी हम उधार लेते हैं वो अगर हम रिटर्न नहीं करते तो उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट ऐड होता रहता है, और जब मनी प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड हो जाता है तो वो क्या बन जाती है, अमाउंट बन जाती है। तो यहाँ पर आपको दो वैल्यूज़ गिवन है। पहली वैल्यू गिवन है प्रिंसिपल 1600 रुपीज़ है, अमाउंट आपको गिवन है जो आपको 4.5 ईयर्स में दिया है 2200 रुपीज़ टाइम 4.5 ईयर्स, दैट इज 9/2 ईयर्स। तो आपको यहाँ पर तीन चीज़ दी हैं। पहले इन दोनों की मदद से आप जो है अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। इंटरेस्ट वैल्यू कितनी आएगी? इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये फार्मूला आपका अमाउंट के फार्मूले से ही बनता है। अमाउंट का फार्मूला प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, उसी से ही आई का फार्मूला बन जाएगा ए माइनस पी। आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए अमाउंट है 2200 माइनस 1600, तो मनी आ जाएगी 600 रुपीज़। यानी उधार आपने जो लिया था वो 1600 रुपीज़ लिया था, लेकिन आपको देने पड़े थे 2200, तो आपने कितनी मनी एक्स्ट्रा पे की है? 600 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किए हैं, और ये 600 रुपीज़ क्या है? एक्स्ट्रा मनी, जो कि क्या कहलाती है? इंटरेस्ट कहलाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो सबसे पहले आप आर फाइंड करेंगे। रेट का फॉर्मूला 100 मल्टीप्लाई आई अपॉन पी मल्टीप्लाई टी। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो 100 इंटू आई की वैल्यू आएगी 600, प्रिंसिपल आपको गिवन है 1600, इंटू टाइम की बात करें, टाइम आपको दिया है 9/2, तो अपॉन के नीचे दोबारा अपॉन यूज़ नहीं करना आपने, तो ये अपॉन वाला 2 आप न्यूमरेटर में लिखोगे। तो दोबारा से जो अपॉन आ रहा था वो हम नीचे ना लिख करके यहाँ ऊपर लिख देंगे, और ये 2 0 कैंसिल होंगी, 2 से 16 कैंसिल होगा, 8 से ये पूरा कैंसिल होगा, 8 7 जा 56, 8 5 जा 40, 3 से कट करते हैं, 3 3 जा 9, 3 से इसे कट करते हैं, 3 2 जा 6, 3 5। तो फाइनली रेट का जो परसेंट आ रहा है वो आ रहा है 25/3%। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? हाउ मच सम ऑफ मनी विल बिकम 5025। वो पूछ रहा है कितनी मनी 5025 बिकम मीन्स बन जाएगी, यानी कि उसमें इंटरेस्ट जुड़ेगा तभी वो बनेगी। तो ये जो बिकम वाली वैल्यू होती है ये क्या होती है? अमाउंट होता है। तो अमाउंट गिवन है 5025। आगे क्या बोला है? इन 4 ईयर 9 मंथ। टाइम आपको गिवन है 4 ईयर्स 9 मंथ। आप इसको ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 4 तो मिक्स्ड में लिखोगे, 4 होल 9 मंथ को डिवाइड बाय 12 करेंगे तो ये भी ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। इनको कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। डिवाइड बाय 12 क्यों करा है? क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो मंथ वाली वैल्यू को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 12 करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 होल 3/4 ईयर्स, दैट इज 4 4 जा 16 प्लस 3 19/4 ईयर्स। ये आपका टाइम आ गया। अमाउंट आपको दे रखा है और आपसे पूछा गया है व्हाट सम ऑफ मनी, दैट मीन्स प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो लेट करेंगे प्रिंसिपल इज x। मान लेते हैं प्रिंसिपल जो हमें कैलकुलेट करना है वो कितना है? x है। अब आप इसमें क्या यूज़ करेंगे? फॉर्मूला आगे क्या बोला है? सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है। इन्होंने बोला है रेट आपको सेम लेना है, तो पहले आपने यहाँ पर रेट फाइंड करा था 25/3, तो यहाँ लिखेंगे रेट की वैल्यू है 25/3%, और आप इसमें फार्मूला यूज़ करें अमाउंट का, क्योंकि अमाउंट की वैल्यू गिवन है इसलिए अमाउंट का ही फार्मूला यूज़ करेंगे। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट का फार्मूला, अमाउंट की वैल्यू 5025, प्रिंसिपल आपको मालूम नहीं है, आपने x एज्यूम करा है। इंटरेस्ट का फार्मूला मालूम है आपको, p मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई t अपॉन 100। आप इस फॉर्मूले में यहाँ वैल्यूज पुट करोगे। प्रिंसिपल
प्रिंसिपल डालोगे आप x, यहाँ पर प्रिंसिपल ओल्ड वाला यूज़ नहीं करेंगे, वो कंडीशन अलग थी, वो अनदर केस था। अब हम यहाँ अनदर केस ले रहे हैं, यहाँ पर हमने दूसरी मनी को इन्वेस्ट किया है जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो p की वैल्यू x, रेट सेम बोला था तो 25/3, तो p मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई t, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो आप मल्टीप्लाई डालेंगे, p इंटू आर इंटू टी ओवर हो गया और अपॉन में 100 भी डालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। 25 4 जा 100, 4, अब कोई नंबर कैंसिल नहीं होगा तो आपको मल्टीप्लाई करनी है। 5025 इक्वल x प्लस 19 मल्टीप्लाई x करेंगे तो आएगा 19x अपॉन 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। आप एलसीएम लोगे इसका तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 5025 इक्वल 48 एलसीएम, तो ये होगा 48x प्लस 19x, जिनको ऐड करके आपका आंसर क्या आ जाएगा 9 + 8 17, 4 + 1 5 + 1 6, 67x अपॉन 48। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे 5025 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर वाला 48 न्यूमरेटर में लाएंगे, न्यूमरेटर वाला 67 डिनोमिनेटर में लाएंगे और इन्हें कैंसिल करेंगे। 67 के टेबल से ये पूरा कटेगा, 67 के टेबल से अगर आप इसे करोगे तो 67 75 का कट जाएगा ये पूरा। अब आप 75 की 48 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75 और 48 मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56, 5 4 जा 20, 7 4 जा 28 एंड 2 30। 3600 आंसर आ रहा है x की वैल्यू का। तो आप फाइनली लिख देंगे x = 3600 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर जो आपको फाइंड करना था। क्वेश्चन में बोला था व्हाट सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल आपने यहाँ क्या माना था, प्रिंसिपल आपने एज्यूम करा था x। तो फाइनल आंसर आपको मिल जाता है क्वेश्चन नंबर 12 का 3600 रुपीज़। सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 12। नाउ सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू सी। क्वेश्चन, a sum of money is invested for 3 years at a particular rate of interest. Particular rate means rate of interest is not given, टाइम गिवन है, 3 years के लिए इन्वेस्ट करा है। कितनी मनी इन्वेस्ट करी है, सम ऑफ मनी वो भी गिवन नहीं है। अगर आप क्वेश्चन के लास्ट में पढ़ोगे तो आपको लिखा है फाइंड द सम ऑफ मनी, आपको तो सम ऑफ मनी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप क्या मानेंगे, लेट p वैल्यू इज प्रिंसिपल इज x रुपीज़, जो हमें फाइंड करना है वो प्रिंसिपल क्या है x रुपीज़ है। टाइम आपको गिवन है 3 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन नहीं है। अब इसमें आप सबसे पहले I का फॉर्मूला लगाओ, I का फॉर्मूला P × R × T अपॉन 100, जिसमें आप वैल्यू डालोगे प्रिंसिपल x, रेट आपको मालूम नहीं, R ही ले लेना, T की वैल्यू 3 अपॉन 100, तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 3rx अपॉन 100। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वर 3% हाई। अब यहाँ पर ये तो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में क्वेश्चन में जो जो चीज़ गिवन थी वो हमने यूज़ कर ली। अब सेकंड केस आया है, सेकंड केस में वो कह रहा है कि आप रेट जो लोगे वो 3% हाई लोगे प्रीवियस वाले से। प्रीवियस रेट आपने क्या ले रखा है, आर की वैल्यू क्या ली थी, आर ही ली थी, तो इस बार जो लेना है आर से 3% ज़्यादा लेने के लिए कह रहा है। तो आपको रेट क्या लेना है, आर + 3% पुट करना है, और इंटरेस्ट वुड हैव बीन 1467 मोर। इन्होंने क्या बोला है, तो जो इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी वो 1467 ज़्यादा आएगी, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। लेकिन हम अपना इंटरेस्ट खुद कैलकुलेट करेंगे। ये फर्स्ट इंटरेस्ट था तो इसको बोल दो कि ये I1 है। अब हम फाइंड करेंगे सेकंड इंटरेस्ट I2।
सारी वैल्यूज़ आपको क्या लेनी है, सेम लेनी है। सिर्फ एक चीज़ में चेंज करने के लिए कहा है क्वेश्चन में कि रेट पिछली बार R% था तो इस बार आप रेट R+3% कर दो। बाकी किसी चीज़ में हमें कोई टच नहीं करना है, वही एग्जैक्ट वैल्यूज़ लेनी है। यानी प्रिंसिपल भी आपको यही लेना है, टाइम भी आपको यही लेना है। फ़र्क सिर्फ रेट का है, पहले रेट R लिया गया था तो इस बार रेट 3% हाई लिया गया है। तो I2 की वैल्यू P × R × T अपॉन 100 फार्मूला यूज़ करेंगे, जिसमें प्रिंसिपल आपका सेम लेना है जो पहले था। रेट बदल गया है इस बार रेट है R+3, तो ये आप ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि डबल चीज़ है ये। टाइम वही है सेम जो पहले था 3/100। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे, 3 की मल्टीप्लाई पहले x से करोगे तो ये बन जाएगा 3x। तो यानी आपको क्या करना है, 3x I2 फाइंड कर रहे हैं। ये क्या फाइंड कर रहे हैं, I2। 3x मल्टीप्लाई R+3/100। अब ये जो 3x है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, R से करो पहले तो ये हो जाएगा 3xR। फिर 3x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये बन जाएगा +9x/100। तो ये आ गया आपका सेकंड इंटरेस्ट। जब हमने रेट को चेंज करा था तो ये इंटरेस्ट आया था। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि रेट 3% बढ़ाने की वजह से आपका इंटरेस्ट ज़्यादा आया है, यानी ये जो I2 का आंसर आया है वो ग्रेटर है किससे, I1 वाले से। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि I2 वैल्यू इज़ ग्रेटर देन I1। तो आपको क्या करना है, बड़ी वैल्यू में से माइनस करोगे स्मॉलर वैल्यू, और दोनों में डिफरेंस कितने का बोला है, क्वेश्चन में बोला है ये वैल्यू 1467 बड़ी है इससे, तो इससे और इसके बीच का जो डिफरेंस है, दोनों के बीच में डिफरेंस, वो इक्वल टू में लिखेंगे आप। कितना डिफरेंस है, 1467। I2 की वैल्यू लिखेंगे 3xR + 9x/100, सॉरी हियर इट इज 100, 900 नहीं है ये 100 है, माइनस I1 आपने यहाँ फाइंड करा था 3RX। RX कह दो या XR कह दो, मीनिंग विल बी सेम, 1467। अगला स्टेप एलसीएम लोगे, 100 1 जा 100, 1 की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा। 100 1 जा 100, 1 के ऊपर वाले से करेंगे वही आंसर आएगा। अगला स्टेप, ये माइनस का 3RX है, ये प्लस का 3RX है, ये कट जाएंगे, बचेगा क्या, 9x/100 = 1467। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 1467 मल्टीप्लाई 100, डिवाइड वाला 100 मल्टीप्लाई में आएगा, मल्टीप्लाई वाला 9 डिवाइड में आएगा। 9 से कट करते हैं, 9 1 जा 9, रिमाइंडर विल बी 5 रिमाइंडर 56, 9 6 जा 54, 9 3 जा 27। तो x की वैल्यू आ रही है ₹16300। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। नाउ ऑल ऑफ यू कम टू क्वेश्चन नंबर 16th क्वेश्चन। ₹41.75 was paid as interest. What is this? This is the interest value. I is given ₹41.75 on ₹835. On means principal. On वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज गिवन 835 at 6 whole 1/4% per annum. रेट गिवन है 6 whole 1/4% पर annum। इसको आप चेंज करेंगे, 6 4 जा 24 and 1 25/4% पर annum। If the date of lending was 5 जनवरी 2009, एक चीज़ और गिवन है आपको, कौन सी डेट में मनी दी गई थी। डेट ऑफ लैंडिंग गिवन है, जिस डेट को मनी दी थी उधार, वो कौन सी डेट है, 5 जनवरी 2009। तो आपको डेट बतानी है जिस डेट को आपने इंटरेस्ट पे किया। तो डेट बताने के लिए आपको सबसे पहले टाइम फाइंड करना है।
डे मीन्स टाइम, तो आपको टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप सबसे पहले टाइम का फार्मूला लगाएं, टाइम इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई आई अपॉन पी मल्टीप्लाई आर, जिसमें आप वैल्यू पुट करोगे 100 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू डालेंगे 41.75, प्रिंसिपल की वैल्यू डालेंगे 835 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू डालोगे ये है 25/4, तो 25 तो डिनोमिनेटर में ही लिखना है, अपॉन 4 आप ऊपर लिखोगे न्यूमरेटर में, और ये कट करेंगे, 2 0 ऐड करें पॉइंट हटा के, दीज 2 0 विल गेट कैंसिल। अब आप इन्हें कैंसिल करेंगे विद ए टेबल ऑफ 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 7 जा, ये भी कट होगा, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, दोबारा 5 से कट करें, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 167 और 167 कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका क्या बच रहा है टाइम, यहाँ पर आपका टाइम आ रहा है 4 न्यूमरेटर में आया है और डिनोमिनेटर में आया है 5। ये जो टाइम आया है ये आपका ईयर्स में आया है, आप इसे डेज में कन्वर्ट करो तो 4/5 इंटू 365, ये ईयर्स में है, और 1 ईयर्स में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, इसलिए हमने इसे 365 से मल्टीप्लाई करा, तो हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डेज मिलेंगे 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12, 29, 292 डेज आए हैं। अब ये 292 डेज का मतलब क्या है, आपने मनी उधार लिए थे या दिए थे किसी को 5 जनवरी 2009 में, अब आपने वो जो इंटरेस्ट पे किया है वो इंटरेस्ट कितने डेज बाद पे किया है, 292 डेज बाद पे किया है। तो आप इस 292 डेज को कैसे करेंगे सॉल्व, सबसे पहले आप जनवरी देखेंगे, पहले आप मंथ लिख लें, कौन कौन से मंथ हैं, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। कितने डेज के लिए आपने उधार दिया था, 292 डेज बाद जाकर इंटरेस्ट पे हुआ है। तो 292 डेज कैसे एडजस्ट करेंगे, सबसे पहले जनवरी में आप देखेंगे 31 डेज होते हैं, हमने मनी जो उधार लिए थे वो 5 जनवरी को लिए थे, तो आप क्या करेंगे 31 डेज में से 5 डेज रिमूव करेंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा 26 डेज। आपके पास कितने डेज आ जाएंगे, ये जनवरी के आए हैं, तो जनवरी में कितने डेज, 26 डेज ले लिए। फैब की बात करें, फैब में 28 डेज होते हैं, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। आप पहले इन डेज को जोड़ लो, इनको जोड़ के चेक करो ये जो 292 डेज थे वो ओवर हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये 26 प्लस 28 प्लस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 210 डेज। और इनमें 1 डेज और हैं, 1 2 3 4, इनको ऐड करते हैं, 6 + 4 10 + 8 18, 1 2 + 2 4 5 and 1 6, 268 डेज ओवर हो गए हैं। टोटल डेज तो 292 थे, तो अभी तो हमने 268 डेज लिखे हैं, कितने डेज बाकी हैं माइनस कर लेते हैं रफ में, 292 में से 268 डेज ओवर हो गए, तो बचेंगे 24 डेज अभी और बाकी हैं, तो वो 24 डेज नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट होंगे 24। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि 5 जनवरी को हमने उधार लिया था, तो जनवरी के कितने डेज उधार रहा, भाई शुरू के फर्स्ट डेज तो उधार लिया नहीं, ऑन 5th जनवरी वी हैड टेकन, तो 1 डेट को उधार नहीं है, 2 को नहीं है, 3 को नहीं है, 4 को नहीं है, 5 को नहीं है, 6 से काउंट होगा, तो 26 डेज जनवरी में लिया है उधार, 28 डेज फरवरी का, इसका इतना, सबके डेज लिख दिए, और सबके डेज लिखने के बाद कौन सी डेट बैठ रही है अक्टूबर की, 24 अक्टूबर की। तो आपको इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द डेट अप टू विच इंटरेस्ट वाज पेड, तो आप क्या लिखोगे, इंटरेस्ट वाज पेड ऑन
24 अक्टूबर 2000, मंथ हमने कर लिया है एडजस्ट, ईयर विल रिमेन सेम, 2009 था तो 2009 ही रहेगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 16। नाउ ऑल ऑफ यू कम टू क्वेश्चन नंबर 18th क्वेश्चन, मनी लेंडर इनकम डिक्रीज्ड बाय 60 रुपीज़। मनी लेंडर कौन होता है? वो पर्सन जो मनी उधार पे देता है लोगों को, उसको मनी लेंडर बोलते हैं। इनकम उसकी क्या होती है? जो ब्याज का पैसा होता है, इंटरेस्ट जो कमाता है, उसको बोलते हैं इनकम। तो यहाँ जो इनकम है, ये इनकम किसको बोल रहा है? इंटरेस्ट वाली मनी को बोल रहा है। तो इंटरेस्ट वाली मनी जो है वो 60 रुपीज़ कम हो गई है। क्वेश्चन में कहा है कि इनकम ऑफ द मनी लेंडर इज डिक्रीज बाय 60 रुपीज़ व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉप फ्रॉम 8% टू 7/3/4%। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? 2 केस लेने हैं। यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में वो कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था तो उसको इनकम ठीक हो रही थी, लेकिन सेकंड केस में जब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दिया, 8 की जगह कर दिया 7/3/4%, तो उसकी इनकम पिछली बार से इस बार 60 रुपीज़ कम आई है। इनकम का मतलब इंटरेस्ट, ठीक है। टाइम क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आपको इस केस में टाइम क्या लेना है? 1 ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम। वी विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इन बोथ द केस, फर्स्ट केस ऑल्सो एज वेल एज इन सेकेंड केस। दोनों केस में हम इंटरेस्ट 1 ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे। और फाइंड क्या करना था? फाइंड करना है व्हाट वाज हिज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो गिवन ही नहीं है, तो मान लेते हैं कि प्रिंसिपल क्या है? x। दोनों में सेम प्रिंसिपल रहेगा, फ़र्क सिर्फ इतना है आपने कौन सी वैल्यू घटा दी? रेट घटा दिया। पहले 8% रेट था, अब है 7/3/4%। यहाँ पर निकालेंगे फर्स्ट इंटरेस्ट I1 P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 8x/100। पिछली बार इंटरेस्ट इतना था, लेकिन जब हमने रेट चेंज कर दिया तो I2 जो आया, I2 वो आएगा P इंटू आर लेंगे तो ये कन्वर्ट करोगे 7 4 जा 28, 28 + 3 31/4 इंटू टाइम 1 ईयर और नीचे 100, तो इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 31x/400। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया? I1 और I2 आ गया। अब क्वेश्चन में बोला है रेट घटाने की वजह से ये जो इंटरेस्ट आया है ये कम आया है लास्ट वाले से। कितना कम है? 60 रुपीज़। तो ये वाली वैल्यू 60 कम है फर्स्ट वाली वैल्यू से। ऐसा क्वेश्चन में कहा कि I1 इज ग्रेटर देन I2, या ये कह लो कि I2 छोटा है। किससे छोटा है? I1 से। आप ये भी लिख सकते हो क्या कि I2 इज लेस देन I1। तो आपको बड़े में से छोटा माइनस करना है। बड़ी वैल्यू है I1 माइनस स्मॉलर वैल्यू है I2, और दोनों में डिफरेंस कितने रुपीज़ का है? 60 रुपीज़ का है। ऐसा क्वेश्चन में बोला। I1 वैल्यू लेंगे 8x/100 माइनस I2 वैल्यू लेंगे 31x/400 इक्वल 60। एलसीएम लेंगे 400, 100 4 जा 400, 4 × 8 32x माइनस 31x इज इक्वल टू 60। नीचे का 400 उधर मल्टीप्लाई में आएगा तो 60 × 400, और यहाँ माइनस करके आ जाएगा 1x। तो x का आंसर 24,000, यानी हमारा जो प्रिंसिपल है x वो कितना है? 24,000 रुपीज़। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। 18th क्वेश्चन में आपको यही फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? कि व्हाट वाज हिज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमने क्या मान रखा था? x। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई। सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 18। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, a sum of ₹2100 is lent out into 2 parts। क्या बोला है? 2100 लेंट आउट मतलब उधार दिए हैं 2 पार्ट्स में, यानी 2 पर्सन को दे रहे हो आप, लेकिन टोटल मनी 2100 है जो आपने थोड़ी थोड़ी बांटी दोनों लोगों में, ठीक है। तो यहाँ पर हम वर्क करेंगे फॉर फर्स्ट पार्ट
और यहाँ पर हम वर्क करेंगे फॉर सेकेंड पार्ट। टोटल मनी 2100 है। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो x रुपीज़ है, तो दूसरे वाले में जो प्रिंसिपल होगा वो रिमेनिंग अमाउंट होगा। टोटल मनी थी 2100, जिसमें से x रुपीज़ इस पर्सन को दे दिए हैं, तो यहाँ वाले पर्सन को रिमेनिंग मनी मिलेगी 2100 माइनस x रुपीज़। ये हो गया प्रिंसिपल दोनों के लिए। आगे बढ़ते हैं। इफ द इंटरेस्ट ऑन वन पार्ट मीन्स दिस फर्स्ट वन 9%। क्या है यहाँ पर रेट 9% लेना है, क्वेश्चन में कहा। टाइम 5 ईयर लेना है, और सेकंड वाले में रेट 6 होल 1/4% लेना है, यानी कि 25/4, और टाइम लेना है 4 ईयर। क्वेश्चन में क्या बोला है, जो इंटरेस्ट वन पार्ट है वो इक्वल है इंटरेस्ट ऑफ द अदर पार्ट। दोनों के इंटरेस्ट आपस में इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में बोला। पहले आप I1 फाइंड करो और इधर I2 फाइंड करोगे, तो I1 का आंसर आएगा T इंटू R इंटू T/100, तो ये आ जाएगा 45x/100। इधर भी P ये ब्रैकेट में लेना पड़ेगा आपको, डबल चीज है, R इंटू टाइम अपॉन 100, 4 and 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 25 की मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे, तो 25 इंटू 21 करते हैं, तो ये हो जाएगा 525, यानी 525 और लास्ट 2 0 विल कम एट लास्ट, माइनस 25 की x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 25x/100। ये आ गया आपका I2 का आंसर। अब दोनों I1 और I2 हमने फाइंड कर लिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों इंटरेस्ट आपस में इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो आपको क्या लिखना है, I1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I1 इज इक्वल टू I2। I1 में आप लिखेंगे 45x/100, I2 में लिखेंगे 52500 माइनस 25x/100। दोनों के डिनोमिनेटर में 100 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि बीच में इक्वल आ रहा है, तो ऐसे केस में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे जो सेम चीज़ है वो कट जाएंगी। तो बचेगा क्या, 45x माइनस का 25x इधर आके प्लस का 25x इक्वल 52500 52,500। अब आप इन्हें ऐड करेंगे, तो ऐड करके बनेगा 5 + 5 10, 4 + 2 6 + 1 70, x इज इक्वल टू 52500। तो यहाँ से 70 डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में करने के बाद आप इसको फाइंड करेंगे 0 कट, और 7 के टेबल से जब आप कट करोगे 7 7 या 49, रिमाइंडर 3 7 5 या 35, लास्ट 0 विल कम एट लास्ट, तो x की वैल्यू आ गई 750। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है फाइंड द पार्ट लेंट आउट एट 9%। जो 9% में पार्ट आपने दिया था वो बताओ। तो 9% वाला ये रहा, इसका पार्ट कितना दिया था हमने, x दिया था। तो आप क्या लिखोगे, पार्ट लेंट आउट एट 9% पूछा है, तो आप लास्ट में लिख देना कि पार्ट लेंट आउट एट 9% इज, जो 9% में हमने मनी दी थी वो कौन सी थी, x थी, यानी कि 750 रुपीज़। तो फाइनल आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा 750। So like this you have to do this question number 20. So now rest of the parts you have to practice by yourself. In next video I will explain you the next exercise.